हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं जीन पियाजे की बहुत फेमस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पर जाएं और रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। जीन पियाजे बहुत ही फेमस थे। इन्होंने चाइल्ड के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी के में इनका बहुत नाम फेमस है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीटेट में, डिफरेंट टाइप के टेट में और ऑब्वियसली नेट में भी पूछे जाते हैं। जीन पियाजे एक्चुअली में जो इन्होंने थ्योरी दिया था इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ये स्विट्जरलैंड के थे और ये जीव विज्ञानी थे, यानी कि स्विस बायोलॉजिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चन निकल सकते हैं। बस आपको पॉइंट आउट करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस नेट में पूछे जाते हैं। तो एक तो हमारा हो गया कि वो कहाँ से थे, वो स्विट्जरलैंड से थे, स्विस थे, और क्या थे, तो वो एक्चुअली में जीव विज्ञानी थे, बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने किस चीज की थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था इन्होंने। इनका जो इंटरेस्ट था ना वो एपिस्टेमोलॉजी में था, यानी कि ज्ञान मीमांसा में था। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप एपिस्टेमोलॉजी से क्या समझते हो, तो ये क्या होता है, ज्ञान मीमांसा क्या होती है? इसे कहते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज। ऑप्शन में बहुत सारे दिए रहेंगे, तो जब स्टडी ऑफ नॉलेज होगा आप उसको करेक्ट करेंगे, या फिर थ्योरी ऑफ नॉलेज, या फिर नेचर ऑफ नॉलेज। इसमें ज्ञान मीमांसा में यानी एपिस्टेमोलॉजी में क्या बताया जाता है कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। ज्ञान मीमांसा के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ज्ञान होती क्या है, नॉलेज होती क्या है, ये कहाँ से उपार्जित की जा सकती है, अर्जित की जा सकती है, हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड, व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन हो सकती है अक्वायरिंग नॉलेज की, यानी कि ज्ञान उपार्जन की, ज्ञान अर्जन की कंडीशन क्या हो सकती है, उसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं एपिस्टेमोलॉजी के अंदर में। ठीक है, जो जीन पियाजे थे इन्होंने 1920 में, फिर ये क्वेश्चन है इस पर ध्यान रखेंगे, कब किया था उन्होंने? 1920 में। आप बिने का नाम सुने होंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात जब भी आती है तो बिने का नाम हम हर कोई जानते हैं। तो बिने के साथ एसोसिएट हुए उनके लेबोरेटरी में, टेस्टिंग लेबोरेटरी में, कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, कब हुए? 1920 में पेरिस में। किसके साथ? बिने के साथ हुए। वहाँ उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट की डेवलपिंग हो रही थी, उसी में उन्होंने उनके साथ बैठ करके काम किया, मतलब उनके साथ लग करके इस पे उन्होंने काम किया। उन्होंने काम तो किया लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बिने के आइडिया को अपोज किया। अब बिने के आइडिया क्या था? इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड आइडिया था। वो क्या था? बिने का ये मानना था कि इंटेलिजेंस, कोई पर्टिकुलर इंटेलिजेंस टेस्ट अगर होती है तो उसमें जो भी आइटम्स गिवन होते हैं उसमें कितने करेक्ट रेस्पॉन्सेस हुए, नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस, वही होता है हमारा इंटेलिजेंस टर्म के रूप में उन्होंने डिफाइन किया। बिने ने क्या किया? पर्टिकुलर इंटेलिजेंस टेस्ट में जो भी गिवन आइटम होते हैं उसमें कितने करेक्ट रेस्पॉन्सेस हुए, नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस को डिफाइन किया इंटेलिजेंस के टर्म में। लेकिन जीन पियाजे इसको अपोज करते थे, उन्होंने कुछ और डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो होती है वो एक एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है, किस चीज के लिए? टू एडजस्ट, टू अडॉप्ट, और क्या चीज के लिए? डील इफिशिएंटली विथ एनवायरमेंट। जो भी हमारे पास एनवायरमेंट है उसके साथ हम कैसे एडजस्ट करते हैं, उसके साथ कैसे अनुकूलन करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, वही हमारा इंटेलिजेंस एक्चुअली कहलाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये एक एबिलिटी है, किस, या फिर
किस चीज़ के लिए, एडजस्ट करने की, अडेप्ट करने की, या फिर डील करने के लिए। बहुत ही इफ़िशिएंटली हम अगर अपने किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ अगर डील कर पाते हैं अपने एक्सपीरियंस गेन करके, एक्सपीरियंस के बेस पे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इंटेलिजेंस होगा। उन्होंने इंटेलिजेंस को इस तरह से डिफाइन किया। उन्होंने जो अपना शोध रखा, रिसर्च किया, वो अपनी वाइफ के साथ किया, जो एक स्कॉलर थी। उन्होंने अर्ली जो मैरिड लाइफ थी वो सारा का सारा समय अपने शोध में निकाला और अपने लेबोरेटरी सब्जेक्ट के रूप में अपने तीनों बच्चों को रखा। अपनी वाइफ के साथ किया, अपने तीनों बच्चों को लेबोरेटरी सब्जेक्ट रखा। जो इन्होंने शोध किया उसमें, उसके बेसिस पर इन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन माइंड है, इंसान का जो मस्तिष्क है, उसमें दो तरीकों से उन्होंने उसको डिवाइड किया। एक तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शन। अब ये सवाल उठता है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है और कॉग्निटिव फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की तरफ। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहता है कि जब भी कोई, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो पाया, उन्होंने कहा कि जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, जब वो बॉर्न होते हैं तब कुछ प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट के साथ या रिफ्लेक्स के साथ बॉर्न होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, रिफ्लेक्स एक्शन या इंस्टिंक्ट होती हैं प्रैक्टिकली, जिसके साथ वो बॉर्न होते हैं, यानी कि ये एक्शंस जो होते हैं उनके साथ बाय बर्थ आता है। जैसे लुकिंग, शकिंग, रीचिंग, ग्रास्पिंग, पल के झपका लेना, किसी चीज़ को देखना, चूसना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनके साथ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है। और ये जो भी ये कर पाते हैं, ये एबिलिटी जो होती है, इस एबिलिटी को उन्होंने नाम क्या दिया, स्कीमा। ठीक है, ये वर्ड आपको बार बार पूछे जाएंगे, स्कीमा। तो यहाँ स्कीमा से क्या मतलब हो रहा है, जो ये प्रैक्टिकल इंस्टिंक्ट है जो बाय बर्थ आ रहा है, उस एबिलिटी को इन्होंने नाम दिया स्कीमा। अब हम आते हैं कॉग्निटिव फंक्शन की तरफ। उन्होंने कहा कि जो हमारे ये स्कीमाज हैं उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करें, कैसे रिस्पॉन्स करें। ये बालक जो ये एनवायरनमेंट के साथ, अपने स्कीमा के साथ, स्कीमा से डिसाइड करता है कि वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करे, वही हमारे कॉग्निटिव फंक्शन में आता है। उसके लिए उन्होंने एक वर्ड दिया, एडेप्टेशन, अनुकूलन, जो कि फर्दर फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। तो ये एसिमिलेशन क्या है और एकोमोडेशन क्या है, उसको अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, आत्मसात करना। इसमें क्या होता है कि मैचिंग बिटवीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट नीड एज दे अराइज। जो भी पहले से एग्जिस्टिंग है हमारे पास स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, उसको यूज करके एनवायरनमेंट के साथ, वो एनवायरनमेंट में कैसी नीड हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो मैच करते हैं, उसी को कहता है एसिमिलेशन। जैसे एक छोटे से बच्चे को, 6 मंथ के बच्चे को न्यू टॉय मिलती है, तो उसके पास एक एग्जिस्टिंग स्कीमा यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रहता है सकिंग की, चूसने की। तो बच्चा क्या करता है कि जैसे ही न्यू टॉय लेता है, उसको उस स्कीमा के अकॉर्डिंग अपने मुंह में डाल के चूसना शुरू कर देता है। यही हमारा होता है एसिमिलेशन। अब हम आते हैं एकोमोडेशन में। एकोमोडेशन क्या होता है कि ट्राई टू एकोमोडेट और एडजस्ट करने की कोशिश करता है न्यू वे के अकॉर्डिंग, जो उसको थिंकिंग मिलती है। अब उसके पास जैसी इन्वायरमेंट है, जैसी इन्वायरमेंट में नीड अराइज हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करता है, एकोमोडेट होने की कोशिश करता है बच्चा, उसी को एकोमोडेशन कहते हैं। और एक टर्म जो बहुत उन्होंने फ्रिक्वेंटली यूज़ किया, इक्विलिब्रेशन, ये क्या आता है कि द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन और एकोमोडेशन हेल्प टू मेंटेन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी बालक है या बालिका है, उसका और एनवायरनमेंट का, वातावरण का जो एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है एसिमिलेशन और या एकोमोडेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि वो साम्यावस्था कह सकते हैं, कि जिसमें वो एडजस्ट कर जाता है, अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज करते हुए एडजस्ट कर जाता है। वो हमारी सिचुएशन आती है इक्विलिब्रेशन की।
एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इसको हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। जैसे हमारे पास एग्जिस्टिंग स्कीमास जो भी होती हैं, सपोज एक स्कीमा हमारे पास बच्चे के पास है सकिंग की, चूसने की। अब उसके पास एक न्यू टॉय आती है, 6 मंथ का बच्चा है, 7 मंथ का बच्चा है, उसके पास एक टॉय आती है, न्यू टॉय लेता है। तो एसिमिलेशन की प्रोसेस कब होगी? जब वो बच्चा उसको लेते ही अपने मुंह में डालता है और चूसना शुरू कर देता है, सक करना शुरू करता है, तो वो हमारी प्रोसेस कहलाएगी एसिमिलेशन। अब देखिए, बच्चे के पास अब एक न्यू टॉय तो आई, लेकिन वो टॉय बहुत बड़ी है, ठीक है, साइज में बहुत बड़ी है, जिसको वो सक नहीं कर पा रहा है। तो अब उसके पास एक न्यू कंडीशन है, न्यू सिचुएशन है, एनवायरमेंट में क्या नीड क्या है कि बच्चा उसको चूस नहीं सकता। तब वो क्या करेगा? उस नए सिचुएशन में अकोमोडेट करेगा और एडजस्ट करेगा। कैसे हो सकता है? बच्चे उस बिग टॉय को ग्रास्प कर ले, या हो सकता है बच्चा उस बिग टॉय को पुश कर दे। ये जो अब उसने नया चीज किया, वहां पर नई हरकत की, वो हमारी क्या कहलाएगी? एकोमोडेशन कहलाएगी। और ये चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे से लिंक्ड होगा। ये थोड़ा सा पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत फेमस 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं जीन पियाजे के। उन चारों स्टेजेस में क्या होता है, कैसे होता है, और उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे अराइज किए जाते हैं नेट के अंदर, सीटेट के अंदर, उसे हम डिस्कस करेंगे। So, thanks for watching #Achievers. Stay safe and tuned with our channel. Keep watching and keep practicing. Thank you.